कल हमने सोना पढ़ा था, सोने के जो भंडार कहाँ कहाँ बने, कौन कौन से उसकी खाने हैं वो भी पढ़े थे। और हमने क्या क्या पढ़ा था कल पता है आपको? वो बाल कले, फायर कले, चीनी जो कले है ना, जो जो हमने कल पढ़ा था। और ये है, ये कल हमने सारा पढ़ा, इसके MCQ आज करेंगे और आज का टॉपिक भी पढ़ेंगे। ये भी देखो चीज़ जस्ता मैंने पढ़ाया हुआ है, कल भी पढ़ाया था मैप से, और मैप से ही पढ़ाया सब। ये प्रश्न आए हुए हैं पूरे एग्जाम में। और आज ये भी पढ़ेंगे स्लेट स्टोन कहाँ कहाँ पर है, जो सॉरी पत्थर वाले जो खनिज है ना वो कहाँ कहाँ पर है, मैप से बताऊंगी वो भी। और ये भी राजस्थान का मैप बना के ही बताऊंगी, सतरंगी, गुलाबी, हरा मार्बल जो भी है, या संगमरमर है। पहले हम पत्थर वाले जो खनिज है वो देख लेते हैं। तो स्लेट स्टोन है ना वो कहाँ पर है, तो वो अलवर में स्लेट स्टोन। उसके बाद बलुआ पत्थर है वो भरतपुर में है। और उसके बाद है ना ये लाल पत्थर है या धौलपुर स्टोन कहते हैं उसे, वो धौलपुर और करौली 2 जगह से है, याद रखना। उसके बाद ये मार्बल कहाँ पर है, राजसमंद में है। मैप से पूरा अभी मैं खुद मैप बनाऊंगी, आपको बताऊंगी। कोटा स्टोन, इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो कोटा स्टोन कोटा में ही होगा। और आपको बता दूं जालोर में है जो ग्रेनाइट है, और जोधपुर में है जो इमारती पत्थर है। क्या है, इमारती पत्थर है। ये सब आपको याद रखना है। ये जो भंडारण है ना पत्थर वाले खनिज है, इमारती पत्थर अधात्विक खनिज आते हैं, इसके अंदर धातु नहीं होती है खनिजों का। ये पत्थर के होते हैं तो पत्थर में कहाँ धातु है। खनिजों का उदाहरण जो राजस्थान में मुख्य अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौरपाली, राजसमंद, अजमेर, जयपुर में भंडार है इसका क्षेत्र का। और उत्पादन क्षेत्र ये मैंने आपको बता दिया है। अभी मैप से भी बता दूं मैं आपको, फिर संगमरमर देखेंगे हम। मैंने टेम्परेली जो राजस्थान का मैप है वो बनाया है। यहाँ पर क्या है आपको बताइए, अलवर है, यहाँ भरतपुर है, यहाँ धौलपुर है। भरतपुर से जस्ट यहाँ पर धौलपुर है ना, यहाँ तक जाता है वो धौलपुर है। यहाँ से NH44 जाता है ना। और यहाँ पर है करौली। ये 4 स्थानों का अभी मैं बता दूँ कौन कौन सा है। तो अभी हमने देखा है कि तो अलवर में कौन सा था, तो अलवर में स्लेट है। क्या है, तो अलवर से स्लेट मैं लिख दूँ यहाँ। ये अथॉरिटी राजस्थान का मैप नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कंपलसरी ऐसा ही बनाया है, रफली बनाया है। और मैं बता दूं उसके बाद हम देखेंगे भरतपुर। भरतपुर में क्या है, अभी हमने देखा सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर। क्या कहते हैं, सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर। तो ये सैंड स्टोन और भरतपुर में बलुआ पत्थर है, बता दिया मैंने। भरतपुर में ये दोनों सैंड स्टोन कह दो या बलुआ पत्थर कह दो। यहाँ जो ये आपको मैंने बताया था धौलपुर और करौली, यहाँ लाल पत्थर बताया था मैंने, है ना। ये जो मैंने बताया ना आपको धौलपुर और ये करौली, धौलपुर में लाल पत्थर कहते हैं, या इसे धौलपुर स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मैंने लिख दिया, धौलपुर स्टोन भी कहते हैं। जो फर्स्ट कौन सा स्थान है, धौलपुर में ही है। सेकंड स्थान किसका है, करौली का है, जो लाल पत्थर है। तो सैंड स्टोन कहाँ पर है, भरतपुर में है। कहाँ है, भरतपुर में, जिसे बलुआ पत्थर भी कहा जाता है। स्लेटी पत्थर कहाँ है, अलवर में है। ये देखो अलवर में स्लेटी पत्थर। अब आगे हम बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कोटा स्टोन। कोटा स्टोन कहाँ पर है, अभी थोड़ा सा दूर ले लो, मैं समझा दूँ आपको। अभी हमने देखा स्लेटी पत्थर, फिर सैंड स्टोन, फिर देखा लाल बलुआ पत्थर, और उसके ऐसे धौलपुर स्टोन भी कहते हैं। फिर कोटा स्टोन में प्रथम स्थान है कोटा का, जो कोटा का पत्थर है। सेकंड स्थान किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। किसका है, चित्तौड़गढ़ का। तो सेकंड स्थान किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। और ये आपको मैप से बताती जा रही हूँ मैं, यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक आए, इधर से जाएंगे हम। मैप आप रफली समझ लेना। अगर राजस्थान का मैप याद नहीं है तो मेरे पहले ही वीडियो में मैंने सारे राजस्थान के ज़िले बता दिए। पहला वीडियो था फर्स्ट, ये आज हमारा 5 पार्ट है, 5वां पार्ट है। और अब यहाँ है जालोर पढ़ेंगे हम, और यहाँ हम पढ़ेंगे बाहर जोधपुर। तो जालोर में तो हम सबको पता है क्या है, ग्रेनाइट है, गुलाबी ग्रेनाइट नहीं है, कहाँ है, जालोर में। जोधपुर में क्या है, इमारती पत्थर भी है, और चूना पत्थर में भी जोधपुर प्रथम स्थान पर है। चूना पत्थर की किस्में 3 है, जिसमें से जैसलमेर में सोनू है, जोधपुर बिलाड़ा में केमिकल स्टोन है, और सीमेंट ग्रेड कहाँ है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। अभी हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में कोटा स्टोन भी यही है, और यहीं पे सीमेंट ग्रेड भी यही है। तो चूना की किस्म है, एक तरह की चूना पत्थर होता है ना, उसकी प्रकार है। जो मेन ज़्यादातर पाया जाता है वो तो जोधपुर में ही है, जो चूना पत्थर। लेकिन उसकी 3 किस्में हैं, स्लिट ग्रेड, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड, है ना। सीमेंट ग्रेड हमें पता है, सीमेंट ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में होगा तो यहीं होगा। केमिकल ग्रेड कहाँ है, जोधपुर बिलाड़ा और नागौरगोटन में। जो जैसलमेर में क्या है, स्टील ग्रेड है, वो भी आगे हम देखेंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको, कोटा स्टोन भी बता दिया है। और यहाँ पर क्या मिलता था, सीमेंट ग्रेड, जो सीमेंट ग्रेड है, जो चूना पत्थर की एक किस्म है, वो भी यहीं है, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। उसके बाद है ये ग्रेनाइट सिटी, इसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, और जालोर में सर्वाधिक है। उसके बाद बाड़मेर है, सिरोही है, अजमेर है, पाली है, 4 जिले और आते हैं।
और उसके बाद हम देखेंगे जोधपुर में जो इमारती पत्थर है, कौन सा पत्थर इमारती पत्थर है वो जोधपुर में है। और मैं आपको बता दूं जोधपुर में चूना पत्थर भी जोधपुर में है। जहाँ सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ है, जोधपुर में है, जिसे केमिकल ग्रेड कहते हैं। नागौर में भी है गोटन और जोधपुर में भी है, लेकिन प्रथम स्थान जोधपुर का है जिसे केमिकल ग्रेड कहते हैं। तो हमने पढ़ा था देखो अलवर स्लेटी पत्थर, कोटा सैंड स्टोन जो कोटा भरतपुर में, स्लेटी पत्थर अलवर में, सैंड स्टोन भरतपुर में, लाल पत्थर और धौलपुर स्टोन वो है भरतपुर और धौलपुर और भरतपुर करौली में। कोटा स्टोन में कहाँ है, कोटा में। और प्रथम स्थान कोटा का है, सेकंड स्थान चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ प्रथम स्थान धौलपुर का है, सेकंड स्थान प्रथम स्थान धौलपुर का है, सेकंड स्थान करौली का है। उसके बाद ग्रेनाइट स्टोन मैंने बता दिया जालोर में है। और चूना पत्थर केमिकल ग्रेड ये सब बाढ़ में जोधपुर में है। जोधपुर में इमारती पत्थर भी जोधपुर में। हमने देखा जोधपुर का पत्थर की जो इमारतें बनी होती है ना वो बेस्ट, इतनी बेस्ट होती है कि देखते रहो आप, कलर वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं, टाइल्स वगैरह लगाने की भी ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। ज़्यादातर जोधपुर में जहाँ जाओगे आप तो वो उसी पत्थर के ही मकान मिलेंगे आपको। तो ये सब बता दिया। अब मैं बताऊँगी आपको संगमरमर की जो खाने हैं वो। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ देख लेना, मैंने आपको 3 भाग बताए थे, खनिजों के 3 भाग। यहाँ से आपको बताया था अवसादी चट्टानें हैं। उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र बताया था, अरावली क्षेत्र जो धात्विक खनिज है। ये जो यहाँ बताया था वो मैंने आपको बताया था विद्यन कंकार जो पत्थर के खनिज है। विद्यन कंकार की भूमि यहाँ पर बताया था। अरावली पत्थर में धात्विक अधात्विक वगैरह खनिज, धात्विक खनिज ज़्यादा मिलते हैं, तांबा है, जस्ता है, शीशा है ना, लोहा है, मोरीजा बंदोला वगैरह सब बताई मैंने, मैप से ही समझाया। उसी तरह मैप बना के वहाँ कॉपी थोड़ी रप ली थी, नहीं थी, यहाँ स्पष्ट से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 3 भागों में बांटा गया था खनिजों के प्रकार से। पहला ही वीडियो अगर नहीं देखा तो आपको समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आएगा। तो ये जो है ना ये ज़्यादातर अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं चूना पत्थर, यानी कि पत्थर जितने भी है ना वो अवसादी चट्टानों में भी मिलते हैं और विद्यन कंकार भूमि में भी मिलते हैं। विद्यन कंकार भूमि यहाँ पर है, आगे हम देखेंगे फिर से। मैंने वापस से थोड़ा रफली मैप बना दिया है, आप देख सकते हो। पहले तो आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक मार्बल कहाँ उत्पन्न होता है। तो सर्वाधिक जो मार्बल है वो राजसमंद में उपलब्ध होता है। कहाँ होता है सर्वाधिक उत्पादित जो होता है मार्बल, सिर्फ मार्बल का कह रही हूँ मैं, संगमरमर का, वो राजसमंद में होता है। राजसमंद कहाँ है हमारे राजस्थान मैप में, ये रहा राजसमंद, क्योंकि उसके जस्ट नीचे उदयपुर है, उसके नीचे वो तो चित्तौड़गढ़, यहाँ पर डूंगरपुर भी है, यहाँ बांसवाड़ा है, यहाँ प्रतापगढ़ है ना। आप मैप से रियल मैप नहीं देखा हो तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। अब हम पढ़ेंगे मार्बल की किस्में कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में। थोड़ी सी आपको ट्रिक बता दूँ जो कुछ नाम आपको याद रह जाएंगे। देखो जालोर की ग्रेनाइट इमारत पर है ना, किसकी है, जालोर की ग्रेनाइट की इमारत पर चूना लगाया, कहाँ, जोधपुर में है ना। और साथ में ही धोखा हो गया, जोधपुर में क्या है, इमारती पत्थर है, ग्रेनाइट कहाँ है, जालोर में। तो यानी कि जालोर की ग्रेनाइट की इमारती पत्थर कहाँ बनाया, इमारत कहाँ बनी, ग्रेनाइट की, वो जोधपुर में बनी। उस पर क्या लगाया, चूना, क्योंकि केमिकल चूना और चूना पत्थर जोधपुर में लगाया। लेकिन धोखा हो गया क्योंकि जोधपुर नहीं भेजा, यानी कि धोखा कैसे हो गया, धोखा यानी कि धौलपुर और कोटा। तो धौलपुर स्टोन और कोटा स्टोन कहाँ है, ये धोखा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो मंगाया कहाँ से था, स्लेटी पत्थर मंगाया था जोधपुर वालों ने, लेकिन धोखा हो गया क्योंकि ये सेंड कहाँ कर दिया, भरतपुर में, यानी सैंड स्टोन। किसको, इमारती पत्थर को या चूना पत्थर को जो किया ना वो लाया कहाँ से, अलवर से स्लेटी पत्थर को मंगाया गया था, लेकिन सेंड कहाँ किया गया, कोटा में भेज दिया गया उसको, नहीं सॉरी भरतपुर को भेज दिया गया बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन, इसलिए धोखा हो गया था। किसके साथ, जोधपुर के साथ। तो ग्रेनाइट की जो इमारत थी, जो जालोर की ग्रेनाइट की इमारत बनी जोधपुर में, उस पर चूना लगाया और इमारती पत्थर और चूना लगाया गया, लेकिन फिर धोखा हो गया। चूना लगाना यानी धोखा हो गया। किसने किया था, क्योंकि अलवर ने किया। अलवर से स्लेटी पत्थर मंगाया था, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने सेंड कर दिया भरतपुर को। किसको सेंड कर दिया, भरतपुर को। ऐसी ट्रिक बनाओगे तो थोड़ा सा याद रह जाएगा, आप कुछ नाम आप भूल नहीं पाओगे। हम शुरू करेंगे यहाँ से, जैसलमेर से। कौन सा पत्थर है, पीला पत्थर। पीला पत्थर कहाँ है, पीला पत्थर नहीं सॉरी पीला संगमरमर है, कहाँ है, जैसलमेर में पीला संगमरमर। उसके बाद हम आएंगे जोधपुर में, यह है जोधपुर, थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे या बाजू में आ जाएंगे। तो जोधपुर में कौन सा है पता है आपको, बादामी संगमरमर। कौन सा संगमरमर है, बादामी संगमरमर। बादाम जगह कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। इस तरह से याद रखोगे तो याद रह जाएगा। अब हम देखो ये आ गया जैसलमेर, ये आ गया जोधपुर। अब हम आएंगे पाली। पाली में कौन सा है, पाली में हुआ ना वो परीक्षा में कई बार पूछा गया, खांडरा पाली में जो सतरंगी संगमरमर है। कौन सा संगमरमर है, आपको याद रखना है कि सतरंगी जो पाली में है, खांडरा में है सतरंगी संगमरमर। उसके बाद यहाँ आएगा गुलाबी जो संगमरमर है ना, देखो
गुलाबी जो पत्थर है वो जालोर में भी है और गुलाबी संगमरमर भी जालोर में, ये भी याद रखना। यहाँ जालोर में भी है, उदयपुर और भरतपुर 3 स्थानों पर है। ज़्यादातर जो है ना वो उदयपुर में, जैसे नाम ऋषभ देव और बाबरमल जहाँ प्रसिद्ध है क्या, यहाँ का संगमरमर गुलाबी संगमरमर। लेकिन जालोर में भी और भरतपुर में भी, यहाँ मैंने भरतपुर का स्थान भी बनाया है। और ये परीक्षा पूछा गया कि गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो 3 स्थानों का नाम दिया था। जालोर को भी दिया था, भरतपुर का भी दिया था, उदयपुर का भी दिया था। उदयपुर में ये 2 स्थान इंपॉर्टेंट है और भरतपुर को भी शामिल कर लेना, क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि ये जालोर में ही है और उदयपुर में भी हम नहीं समझते, क्योंकि भरतपुर का तो हमने देखा था धौलपुर स्टोन वगैरह वो देखे थे ना, वहाँ कोटा स्टोन वगैरह, और लाल पत्थर है धौलपुर में, ये भी देखा। भरतपुर में भी क्या है, भरतपुर को तो सेंड कर दिया गया था स्लेटी पत्थर। अभी देखा हमने कि स्लेटी सेंड स्टोन था ना, वो भरतपुर को सेंड कर दिया था, इसलिए जोधपुर के साथ धोखा हो गया था। धो से धौलपुर, को से कोटा, कोटा धौलपुर में लाल पत्थर था। यहाँ धौलपुर स्टोन भी था। कोटा स्टोन में प्रथम स्थान कोटा का था, सेकंड स्थान चित्तौड़गढ़ का था। ग्रेनाइट स्टोन हमें जालोर में पड़ा है। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जोधपुर, इमारती पत्थर वो सब हमने जोधपुर में पढ़े हैं, और ये हमने पढ़ा है यहाँ पर। और बता दूं, जो हरा संगमरमर है ना, ये भी ऋषभ देव उदयपुर में है, गुलाबी संगमरमर भी उदयपुर में। राजसमंद में सर्वाधिक ये बताया था मैं आपसे आपको। और सतरंगी का पाली खानरा में बता दिया, बादामी जोधपुर में बता दिया, येलो यानी कि पीला, वो पीले रंग की जो जोधपुर में जो महल बने हुए हैं ना, वो सब पीले रंग से ही है। स्वर्णगढ़ या स्वर्णगढ़ दुर्ग है ना, वहाँ स्वर्णगिरी तो जालोर में, याद रखना। और वो सोनारगढ़ है। अभी एक और संगमरमर रहा है जो है कहाँ है, ये जयपुर में। जयपुर में कौन सा संगमरमर पता है आपको, काला संगमरमर है। कौन सा है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काला संगमरमर, यहाँ संगमरमर है ना, वो स्थान है ना, वो भैंसलाना स्थान है। यहाँ का स्थान आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता, स्थान ही पूछा जाता ज़्यादातर। और इस तरह से आप ट्रिक भी याद रख सकते हो। भैंस कैसी होती है, काली होती है ना, उसी तरह से काला संगमरमर जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। और ये थी ज़्यादा सारे जो संगमरमर थे, एक बार और रिपीट कर देते। पीला संगमरमर जैसलमेर, जोधपुर में बादामी संगमरमर, सतरंगी पाली में, खांदरा में सतरंगी, उदयपुर में गुलाबी भी है और हरा संगमरमर भी है, भैंसलाना में काला संगमरमर है, भरतपुर में गुलाबी संगमरमर है, ये देखा था हमने। और उसके बाद जोधपुर में इमारती पत्थर है, चूना पत्थर केमिकल ग्रेड है। ग्रेनाइट स्टोन जो जालोर की ग्रेनाइट सिटी है। उसके बाद हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ पर है, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर और पाली में भी पाया जाता है। उसके बाद है कोटा स्टोन में, जो प्रथम स्थान कोटा का है, सेकंड स्थान चित्तौड़गढ़ का है, जो कोटा स्टोन होता है। लाल पत्थर कह दो या धौलपुर स्टोन कह दो, वो लाल पत्थर धौलपुर में और करौली में। सैंड स्टोन अलवर, भरतपुर में हमने सैंड किया था स्लेटी पत्थर को, अलवर में स्लेटी पत्थर और सैंड स्टोन अलवर में। सोने के जो भंडार है ना, स्वर्ण का इसके मुख्य भंडार अनुमानित जिले, कल मैंने पूरा वीडियो बनाया है। 3rd ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है। और ये बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैंने कहा था, किसके, सोने के और मैग्नीज के, दोनों ही बांसवाड़ा में है। और ये खाने भी मैंने मैप से ही बताई है कल भी, आप अगर आपने नहीं देखा तो। सोने की जगतपुर भूकिया, दिलवाड़ा पेठी है ना, याद रखना, ये सभी उदयपुर में है, अरे सॉरी बांसवाड़ा में है। और जगतपुरा भूकिया दिलवाड़ा पट्टिका के अंदर ये भी आए 2023 में, फूड सेफ्टी, ये आप देख सकते हो। और ये भी सोने के भंडार के लिए था। और यहाँ राजस्थान में किस खनिज क्षेत्र में भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया गया, ये भी आया था, प्रश्न आया हुआ है। तो ये आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, ये सब मैंने कल बताया था आपको, पूरी के पूरे पढ़ाए हुए हैं। वन रक्षक 2022 में भी ये प्रश्न आया, आनंदपुरा भूकिया, तिमारण माता है ना, मैंने कहा था आपको। ये सब कहाँ पर है, स्वर्ण दीक्षित रू है, ये सभी यानी कि सोने के भंडारों हेतु है। और सोना कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और ये मैंने बताऊंगी कल मैं आपको चूना पत्थर के जो भाग कहाँ पर है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।